अब बैंक के नाम पर नहीं होंगे ठगी के शिकार, आरबीआई का ये है नया मास्टर प्लान। नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। बैंकों के नाम पर अक्सर साइबर फ्रॉड की घटनाएं सामने आ रही हैं। अब इसी साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। अब देश भर में बैंकों से जो कॉल या मैसेज भेजे जाएंगे वे केवल 6 अंकों वाले नंबर से ही आएंगे। इसका उद्देश्य यह है कि ग्राहकों को बैंक की ओर से आने वाले रियल मैसेज और कॉल्स को आसानी से पहचाना जा सके, जिससे धोखाधड़ी के मामलों में कमी आ सके। वर्तमान में कई बैंकों जैसे भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक आदि के पास अपने अपने नंबर होते हैं, जिससे ग्राहकों को फोन कॉल या मैसेज जाते हैं। साइबर अपराधी इन नंबरों का फायदा उठाकर ग्राहकों को धोखा देने की कोशिश करते हैं और भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं। रिजर्व बैंक का मानना है कि 6 अंकों के नंबर से बैंकों के वास्तविक कॉल्स को पहचानने में ग्राहकों को मदद मिलेगी और धोखाधड़ी के मामलों में कमी आएगी। सभी बैंकों को इस पहल को लागू करने के लिए रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई पर लेन देन की सीमा को बढ़ा दिया है। इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का निर्णय लिया गया है। यूपीआई के बढ़ते उपयोग और उससे संबंधित धोखाधड़ी को नियंत्रित करने के लिए रिजर्व बैंक कई अहम कदम उठा रहा है। साइबर अपराधों के खिलाफ लड़ाई को और सशक्त बनाने के लिए बिहार पुलिस ने भी एक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गृह मंत्रालय के निर्देश पर बिहार पुलिस ने साइबर कमांडो विंग की स्थापना की योजना बनाई है। इस विंग के तहत विशेष रूप से चयनित पुलिसकर्मी साइबर कमांडो के रूप में कार्य करेंगे। इन साइबर कमांडो को साइबर अपराध से निपटने और साइबर स्पेस में अनुसंधान करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। गृह मंत्रालय के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के दिशा निर्देशों पर यह पहल की जा रही है और आर्थिक अपराध इकाई ने जिलों के पुलिस अधीक्षकों को इस विंग के लिए पुलिस कर्मियों के नाम भेजने को कहा है। इस पहल के तहत उन पुलिस अधिकारियों और जवानों को चुना जाएगा जिनके पास आईटी क्षेत्र का ज्ञान और अनुभव हो। इसके अलावा रिजर्व बैंक ने ग्राहकों को साइबर धोखाधड़ी से बचाने के लिए कुछ जरूरी सावधानियों पर भी जोर दिया है। फिशिंग, क्यूआर कोड धोखाधड़ी, विशिंग और सोशल इंजीनियरिंग जैसी धोखाधड़ी से बचने के लिए सतर्क रहने की सलाह दी गई है। फिशिंग में धोखेबाज भ्रामक ईमेल भेजते हैं, जबकि विशिंग में वॉइस कॉल्स के माध्यम से धोखाधड़ी दिया जाता है। सोशल इंजीनियरिंग के तहत लोगों को पुरस्कार या किसी अन्य आकर्षण के इनाम पर फोन या संदेश भेजे जाते हैं। फोन को सुरक्षित रखना, अगर फोन का उपयोग नहीं हो रहा है तो उसे लॉक करके सुरक्षित रखें। फोन का सॉफ्टवेयर हमेशा अपडेट रखें और कभी भी अपना पिन या पासवर्ड किसी से साझा ना करें। अपने अकाउंट्स के लिए मजबूत और जटिल पासवर्ड बनाएं और ये सुनिश्चित करें कि सिर्फ आप ही इसे जानते हो। अपने फ़ोन पर केवल असली और प्रमाणित ऐप्स ही डाउनलोड करें। किसी भी संदिग्ध ऐप से बचें क्योंकि वे आपकी जानकारी चुराने के लिए डिजाइन किए जा सकते हैं। रिजर्व बैंक और बिहार पुलिस के ये पहले साइबर धोखाधड़ी से बचने के लिए अहम साबित हो सकती है। इसलिए हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और अपनी व्यक्तिगत जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए सभी सावधानियों का पालन करना जरूरी है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आरबीआई के इस पहल पर आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।